रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी को ऐसा है कि अब साइकिल का ज़माना ख़त्म हो गया है भाई। अब मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो चुकी है, रॉकेट का ज़माना चालू है। साइकिल बाइकिल छोड़ो और कुछ अलग सोचो। और लोगों को जो गलत गुमराह करने का है कि मैं ये दे दूंगा जीतने के बाद, वो दे दूंगा जीतने के बाद, तो अब जनता इस सब बात में नहीं आती है। अब जनता समझदार हो चुकी है और यूपी में बहुमत बीजेपी को देना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले और बीजेपी का बहुमत यूपी में आना एक अपने आप में स्पष्ट संदेश है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह 5 राज्यों के जो चुनाव की जो गणना है शुरू हो चुका है और किस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा 4 राज्यों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है। उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, तो हर जगह पे बीजेपी की सरकार बननी तय है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत वहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ RPI पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण शुक्ला जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? RPI पार्टी बीजेपी के साथ मित्र पक्ष है, क्या कहेंगे? एक तरफ बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, क्या करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ने बिना शर्त समर्थन किया था, क्योंकि हमारा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं और संविधान को बराबर वो देश पे लागू करा रहे हैं। गरीबों की उत्थान के लिए उनका कार्य जो है हमेशा सराहनीय है। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक श्री रामदास जी अठावले ने निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में हम बिना शर्त बीजेपी को समर्थन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी था संविधान की रक्षा के लिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रामदास अठावले भी जी थे, प्रचार में आप भी थे, और यूपी में सभी की निगाहें थी। और जिस तरह अखिलेश जी ने वहाँ पर चुनाव जीतने की घोषणा कर दिया कि समाजवादी पार्टी की वहाँ पे सरकार बन रही है, लेकिन अब रिजल्ट जो है वो सामने दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कर रहा हो और जब वो भाषण दे रहा हो तो उसके पीछे उस व्यक्ति का फ़ोटो लगा हो जिसको कानून ने जेल में डाल दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति का फ़ोटो लगाकर अगर कोई सोचेगा मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो अब ये बात लोगों को भूल जाना चाहिए। क्योंकि गुंडागर्दी और जो कानून को तोड़ते हैं उन लोगों के विरुद्ध में जनता रही है और इसका स्पष्ट अब जवाब आ चुका है। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी को ऐसा है कि अब साइकिल का ज़माना ख़त्म हो गया है भाई। अब मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो चुकी है, रॉकेट का ज़माना चालू है। साइकिल बाइकिल छोड़ो और कुछ अलग सोचो। और लोगों को जो गलत गुमराह करने का है कि मैं ये दे दूंगा जीतने के बाद, वो दे दूंगा जीतने के बाद, तो अब जनता इस सब बात में नहीं आती है। अब जनता समझदार हो चुकी है और यूपी में बहुमत बीजेपी को देना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले और बीजेपी का बहुमत यूपी में आना एक अपने आप में स्पष्ट संदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह की सोशल मीडिया को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है या सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी मैसेज फैलाए जा रहे थे, लेकिन वो सब भी काम आया नहीं है चुनाव में। अफवाहों का जो एक बाज़ार था, जिस समय अफवाहों के बाज़ार में लोग गुमराह हो जाते थे, अब वो बाज़ार का विषय भी ख़त्म हो गया है। देखिए, भारत की जनता अब जागरूक हो रही है और जिस तरह से लोग एजुकेट हो रहे हैं, जिस तरह से लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे साक्षरता हमारे देश में बढ़ेगी, वैसे ही ये जो लोग जो है दादागिरी करते थे, जो लोग कानून तोड़ते थे, उनका अब समय काल अब समाप्त हो चुका है। अफवाहों के बल पे जो चुनाव जीतने का कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है। लालच दे के जो सत्ता हथियाने की कोशिश होती थी अब वो समाप्त हो गया है। जातिवाद समाप्त हो गया है। जो आम्बेडकर साहब की विचारधारा थी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के, कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में जो बहुमत मिला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और RPI अठावले गुट को, तो उसका स्पष्ट संदेश का मतलब यही है कि अब उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता रहेगी, जात पात का कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे संघर्ष नायक रामदास जी अठावले हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें मणिपुर की, और मणिपुर में भी आप चुनाव प्रचार में थे, वहाँ पे आपके कैंडिडेट की बढ़ोतरी अगर देखा जाए तो चुनाव का जो अभी काउंटिंग चल रहा है, RPI पार्टी के कैंडिडेट का नाम आगे चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वहाँ पर हमारे 9 उम्मीदवार खड़े थे
और कुछ सीटों पर ये खेद की बात तो है कि कांग्रेस जीत गई। और अगर हमारे साथ अगर बीजेपी ने वहाँ पे गठबंधन किया होता तो जो हमारे उम्मीदवारों को जो वोट मिला हुआ है 6000 के ऊपर, और जीत और हार का फैसला 200 वोट से हुआ है, और खेदजनक बात है कि कांग्रेस को उसका लाभ हुआ है, वो लाभ नहीं हो पाता, बीजेपी को और 9 सीट का फ़ायदा होता। खैर, बीजेपी के हम एनडीए में हैं, दिल्ली में उनके गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और इस बात की खुशी है कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बहुमत से आई है। तो मणिपुर में कहाँ चूक गए आप लोग, क्योंकि आरपीआई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो मोदी जी के साथ में, और मणिपुर में गठबंधन नहीं हो पाया। अगर आज गठबंधन होता तो आज आरपीआई के भी 8, 9, 5 या 6 भी अगर कैंडिडेट चुन के आते तो बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट मिलता बीजेपी को। अब देखिए, जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, शायद उनका अनुमान गलत होगा, शायद उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आठावले को जो है हमारे संघर्ष नायक की शक्ति को कम समझा होगा। हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी आठावले की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, तो उनको उनकी सोच में शायद कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, वरना आज बीजेपी को 7-8 सीट तो और मिलती। अच्छा, एक सवाल और आखिरी सवाल है, पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक तरफ देखा जाए कि तो एक तरफा रुझान है, और रुझान ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की वहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकती है और आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार बन सकती है। क्या कहेंगे, केजरीवाल जिस तरह सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, लेकिन अब दिल्ली से उभर के भारत के अलग अलग राज्यों में भी आम आदमी पार्टी चल रही है, क्या करेंगे? केजरीवाल जी जो पंजाब में उनकी आम आदमी पार्टी जो जीत के आई है, तो उसका मुख्य कारण जो कुछ लोगों को, किसानों को उकसाकर उसका लाभ लेने की कोशिश थी, तो उसका फ़ायदा केजरीवाल ने लिया है। क्योंकि किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों हो रहा था, देश के अन्य जगह क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय था, और उसी का लाभ उन्होंने लिया हुआ है। और ठीक है, उनको शुभकामनाएं हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वोट तो हो, इलेक्शन तो होते रहते हैं, जीत हार का फैसला तो होते रहता है। रही बात कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के जो राजकुमार थे, जो कांग्रेस के सिपा सलार हैं, उनकी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि इस तरह से उनकी शर्मनाक हार एक सोचनीय विषय है। जी हाँ, कृष्ण शुक्ला जी ने साफ साफ अपना राय रखा है कि किस तरह 5 राज्य का जो चुनाव है और उसमें आरपीआई पार्टी की किस तरह की भूमिका थी, और एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रही है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ऐसे जो 4 राज्य हैं वहाँ पे भी एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। इस तरह का पूरा गणित देखा जा रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाला जो भारत का स्थिति है किस तरह होगा, या भारत के जो वोटर है किस तरफ घूमते हैं, या आने वाले जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है उसमें किस तरह नतीजे आते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी को ऐसा है कि अब साइकिल का ज़माना ख़त्म हो गया है भाई, अब मोटरसाइकिल भी ख़त्म हो चुकी है, रॉकेट का ज़माना चालू है। साइकिल बाइकिल छोड़ो और कुछ अलग सोचो, और लोगों को जो गलत गुमराह करने का है कि मैं ये दे दूंगा जीतने के बाद, वो दे दूंगा जीतने के बाद, तो अब जनता इस सब बात में नहीं आती है। अब जनता समझदार हो चुकी है, और यूपी में बहुमत बीजेपी को देना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठावले और बीजेपी का बहुमत यूपी में आना एक अपने आप में स्पष्ट संदेश है। CNN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।